जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम बेटा आपके पास है सेट एंड फंक्शन। सेट और फंक्शन में बेटा आपसे पहले पहला पोर्शन इसका सेट है और दूसरा पोर्शन इसका है फंक्शन के बारे में। आज बेटा हमारा पहला पोर्शन स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले सेट के कंसेप्ट के लिए हम उससे चलेंगे उसकी बेसिक डेफिनेशन में। आपने इसकी डेफिनेशन को पहले भी जो है पिछली क्लासों के अंदर बेटा इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्रेड 8 में भी आपने इसको यकीनन आपको इसके बारे में इल्म होगा। 6, 7, 8 के बाद तकरीबन स्टार्ट हो जाते हैं सेट वगैरह, ठीक है। सेट की डेफिनेशन बेटा आप समझने पहले क्या चीज़ें हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है तमाम। इनको बेटा आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट एक्सरसाइज में आप ना जाया करें, डायरेक्ट एक्सरसाइज का बेटा फिर फ़ायदा नहीं इतना ज़्यादा होगा आपको, ठीक है, समझ नहीं आएगी। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक MCQ दिखा हो, यहाँ पर बताया गया है के पास कि जॉर्ज कैंटर थे 1845 से 1980 तक वाज द जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कंट्रीब्यूट किया था टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेट थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है, ये इसलिए याद बता रहा हूँ कि ये MCQs आ सकता है, ठीक है। इस साइंटिस्ट का नेम और ये किस जो है कंट्री से इनका जो है ताल्लुक था वो याद कर लें आप। और इसका बेटा यह 1845 टू 1918, ये 3 फिगर चीज़ें आपने याद रखनी है, ओके बेटा आपके पास जी। नेक्स्ट बेटा इसको जो है डेफिनेशन के अंदर आते हैं। पेज नंबर आपका 39 सामने बुक रखिएगा बेटा। A set is described as well-defined collection of distinct object. Members are elements. अब बेटे को समझने के ये क्या चीज़ है आपके पास। सेट के अंदर बेटा दो मेन लफ्ज़ है जो आपको समझने हैं, दो वर्ड। एक है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्या होता है आपका, ठीक है। वेल डिफाइंड भी बेटा आपको, आप देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फर्स्ट करें बेटा, मैंने एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, देखें। फर्स्ट करें मैं आपको जो है कहता हूँ कि बेटा स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, मैं पूछता बेटा ये 1 2 3 4, मैं तमाम बेटा कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कहता हूँ कि बताएं बेटा इसके बारे में ये कौन से नंबर हैं। सबका आंसर तकरीबन बेटा एक ही होगा कि सर ये 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये चीज़ वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहते हैं ऐसी बात, ऐसी चीज़, ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में सबकी राय तकरीबन एक जैसी हो, ठीक है, डिफरेंट ना हो। कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये अल्फ़ाबेट्स हैं, सब कहेंगे कि ये सर 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। कोई इनको नेचुरल नंबर कह देगा, ठीक है। बात तो एक ही है, वेल डिफाइंड तो हो गया ना। या इस तरह बेटा एक एग्जांपल आप समझे इसकी। फर्स्ट कर मैं कहता बेटा मैं कल जाऊँगा, अब मैं अपने दोस्त से कहता हूँ मैं कल जाऊँगा, अब उससे समझ नहीं आएगी मैं कल जाऊँगा ये अनडिफाइंड है। अगर मैं ये कहता मैं कल लाहौर जाऊँगा तो उससे बात क्लियर हो जाएगी, डिफाइंड हो गया मुकम्मल तौर पर कि मेरी बात उसको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो बेटा ये होता है वेल डिफाइंड सेट। एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए आपके पास। सेकंड बेटा इसके अंदर क्या चीज़ आई थी आपके पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट बेटा कहते हैं डिफरेंट, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि रिपीट ना हो रहे हों। सेट के अंदर कोई दो एलिमेंट आपस में रिपीट ना हो रहे हों। जैसे मैंने एग्जांपल में देखा कि 1 2 3 4 5 हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहाँ फर्स्ट को मैं टू टाइम लिख देता यहाँ पर, अब ये सेट नहीं बनता, ठीक है। वेल डिफाइंड तो है ये, लेकिन अब ये क्या होगा, डिस्टिंक्ट नहीं है, फिर ये सेट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इनको डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है, एक दूसरे से सब मुख्तलिफ हों। और बेटा सेटर को आप तौर पर आप क्या करते हैं, ये भी आपने लाइन ऐड करनी है डेफिनेशन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन याद करनी है। और उसके बाद लिखें यहाँ पर कैपिटल लेटर ABC, ये सारा स्किप कर देना दरमियान से, ठीक है, स्किप कर दें। कैपिटल लेटर ABC अप टू सॉन Z ETC आर जनरली यूज एज द नेम ऑफ सेट। सेट को जाहिर करने के लिए बेटा ये वर्ड यूज़ होते हैं आपके पास, ठीक है, कैपिटल ABC वगैरह। तो बेटा ये मुकम्मल डेफिनेशन आपके पास हो गया, आपको मार्किंग मैंने कर दी, आप इसको याद करना है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे सेट की टाइप्स, क्योंकि पहला क्वेश्चन टाइप्स के बारे में ही है बुक के अंदर बेटा हमारे पास, इसलिए टाइप्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। बेटा यहाँ पर कहा गया आपके पास देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब द सेट। सॉरी बेटा टाइप्स नहीं, डिस्क्राइब करना, जाहिर करना, सेट को जाहिर करने के तरीके बताए गए हैं कि सेट को आप कैसे कैसे जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से, डिस्क्राइब कहते हैं स्टेटमेंट को। अगर आप कोई स्टेटमेंट है इंग्लिश के अंदर कोई चीज़ वर्डिंग में आप बयान कर देते हैं, उसे आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे बेटा आपके पास है अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब बेटा देखिए हमने सेट में यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ना ब्रैकेट्स यूज़ की हैं, जस्ट आपने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, अपने वर्ड्स के अंदर बयान कर दिया कि सेट ऑफ ऑल वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये क्या हो गया हमारे पास, हमें समझ आ गया है। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट बेटा आपके पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को जब भी कराएगा आपने ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है, ठीक है, 2 ब्रैकेट यूज़ करनी है और उसके अंदर दरम्यान आपने तमाम एलिमेंट लिख देने हैं सेट के। मसलन ऊपर वाली एग्जांपल आप देखें, अ सेट मे बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट्स। अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर उनकी लिस्ट बना दें ना आप, यानी कि इसको लिख दें आप, तो वो क्या बन जाता है आपके पास टेबुलर फॉर्म। इफ़ ए इज़ द सेट
मैंशन अबव यानी कि ऊपर वाला सेट की एग्जांपल लिया है सेट ऑफ वावल, तो हम लिखेंगे उसको ब्रैकेट ए से शो कर देंगे और उसका नाम रख देंगे ए, और बेटा दोनों तरफ हम क्या करेंगे ब्रैकेट से अप्लाई करेंगे और ए ई आई ओ यू तमाम वावल वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। और बेटा ये भी याद रखें दी टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म, इसके दो नाम है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म एंड रोस्टर नाम, ये आपको याद रखना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। तीसरा बेटा आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, ये क्या चीज़ है आपके पास। इसमें देखा सबसे पहले यहाँ देखने इसकी यहाँ जो है बनी है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें लिखा हुआ ए इक्वल टू एक्स, ये लाइनें पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज़ द वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन है ना ये बता एक्सप्लेन करेगा असल में सही एक्स इसको शो कर रहा है, सेट के तमाम एलिमेंट्स को बेटा ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि एक्स क्या है, एक्स इज़ द वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिसको ऐसे लिखेंगे आप। मज़ीद ये क्लैरिफाई आपको होगा जब एक्सरसाइज के अंदर इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, पहला क्वेश्चन इसके बारे में है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बेटा आप डेफिनेशन को ज़हन में रखें, डेफिनेशन बेटा आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। दिस इज़ डन बाय यूजिंग द सिंबल आर लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। अब ये बातें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं लेकिन बहुत इजी चीज़ आपके पास, यानी कि हम देखें हमने इसके एक्स को यूज़ किया है, ठीक है, एक्स किया यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी यहाँ पर है फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर है ये वाला, ठीक है, जो कि सेट की मेंबर को जाहिर करा, मैंने आपको अब पहले बताया ये था। आप बेटा इसके एक्सरसाइज के अंदर जब हम क्लियर करेंगे इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट बेटा आपके पास देखिएगा इसकी कुछ और बातें याद रखें, बेसिक चीज़ें आपके पास, ये आपके पास यहाँ तक को डेफिनेशन हो गई इसकी है, डिफरेंट वेज हो गए हैं। अब अगर आपके पास ए बिलोंग्स टू ए, ये वाला साइन आपको नजर आना है ऐसे ई की वाला, जैसे आपको ई नज़र आता है ऐसे, ठीक है, ये कुछ साइन इस तरह का है। अगर ए बिलोंग्स टू ए, इसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये एलिमेंट है सेट ए में मौजूद है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर देता ए ऐसे लाइन लगाता हूँ कि नॉट बिलोंग्स टू ए, इसे पढ़ेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो है सेट एट में मौजूद नहीं है, ठीक है, या इसका मेंबर नहीं है। तो बेटा इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, तो बेबी यहाँ पर मैंने एहतियातन मार्क कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। इफ़ ए बिलोंग्स टू ए मीन्स ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए आर ए बिलोंग्स टू ए की बात। और अगर यह ए या सी की एग्जाम्पल दे दो, सी नॉट इक्वल टू ए, देखो आपने इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा ड्रॉ कर दी ना, मीन्स सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए आर सी इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए, ये एक्स्ट्रा बातें बेटा आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है आपके पास सेट की बेटा कुछ है नोटेशन हैं। एन की है सेट ऑफ इंटीजर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू सॉन, पहले आप पढ़ चुके से। डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। जी सेट ऑफ इंटीजर है, 0 पहले यूनिट में भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपने देखा होगा। 0 +-1 +-2 +- अप टू सॉन सारे सेट ऑफ इंटीजर है, कैपिटल डी से शो करते हैं। ओ सेट ऑफ ऑड इंटीजर 1 3 5 +- के साथ जो 2 पर डिवाइड ना होते हो, ठीक है। और उसके पास ई सेट ऑफ इवन इंटीजर जो तमाम 2 पर डिवाइड हो जाए, 0 +-2 +-4 तमाम। नेक्स्ट बेटा पी सेट ऑफ प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जो दो जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, एक 1 एक वो खुद हो, ठीक है, वो अपने आप पर डिवाइड हो या 1 पर डिवाइड हो, जिसके दो डिवाइजर हो वो क्या होता है आपके पास प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 अप टू सोन तमाम ऐसे नंबर हैं जो कि जिनके सिर्फ दो ही डिवाइजर हैं, तीसरा डिवाइजर इनका नहीं है। अच्छा एक्स्ट्रा बात बता दूं आपको, अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा डिवाइजर हो ना, जैसे मेरे पास 10 है आपके पास, फर्स्ट बेटा 10, ये 10 है, इसके डिवाइजर है 1 भी है, इसको डिवाइड करते हैं, 2 भी करते हैं, इसको 5 भी करते हैं और 10 खुद भी करते हैं। अब ये 2 से ज़्यादा डिवाइड हो गया, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये प्राइम नहीं होता, ये कंपोजिट होता है। बहरहाल आगे क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, जितने भी पी ओवर क्यू के फॉर्म में नंबर हैं सारे के सारे होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, ये आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्यू डैश द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको पी और क्यू फॉर्म में ये देखिए ना लिख सकें, नॉट इक्वल है, ना लिख सकें, वो होते हैं आपके पास क्या होते हैं सारे के सारे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये होता है आपके पास, इसे हम आर से शो करते हैं, आर इक्वल होते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि क्यू और यूनियन को क्यू और क्यू डैश को मिला दें, क्यू से मिला दें सेट ऑफ रैशनल नंबर और क्यू डैश मिला इरेशनल नंबर, इनका यूनियन लेने इनको मिला दें, एक नया सेट बनता है, वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसमें दोनों एलिमेंट आ जाते हैं, ए क्यू के भी और क्यू डैश के भी। तो बेटा ये आपने बेसिक चीज़ें थी, ये पहले भी आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर, इसको बेटा आपने जेन में रखना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास कुछ सेट की बेसिक और डेफिनेशन आ गई है, ये वाला अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टन सेट, नाम से ज़्यादा सिंगल, जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक सेट है, इसके अंदर जस्ट 3 है, इसके जस्ट वे है, इसके अंदर एंड सैटरडे लिखा हुआ है, आर द सिंगल टन सेट, ओके, सिंपल बात है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एम्प्टी सेट, नाम से ज़्यादा आपका, ठीक है, द सेट विद नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, 0 मीन नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि चलिए ये हम कट कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ इसको काट दें।
नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। 3 नाम आपने याद रखने, ठीक है। और इसको जाहिर करने का तरीका है द एम्प्टी सेट इज नोटेड बाय द सिंबल, ये बेटा फाई का साइन है, ठीक है। क्या तक ऐसे है, ये ऐसे करके ऐसे में ये फाई, आर ग्रीक लेटर है, ठीक है। आर आप ब्रैकेट लगा दें, अंदर कुछ ना लिखें। कई बच्चे बेटा क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, देखें वो करते हैं ऐसे करके और ऐसे करके अंदर फाइल लिख देते हैं। अब ये बेटा एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, गलत हो जाएगा। एम्प्टी सेट को या तो आप सिर्फ ओनली फाइल लिखें या आप लिखें ओनली ब्रैकेट, अंदर दरम्यान में आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपकी, ठीक है, इसको बड़ा क्लैरिफाई कर लें। ये बेटा 2 डेफिनेशन यहाँ पर हो गया आपके पास। नेक्स्ट पेज बेटा आपके पास आ जाएगा इक्वल सेट। जी बेटा ये तो नाम से ज़रा इक्वल सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड और है दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। एग्जाम्पल आप सारी यहाँ से कटिंग करते हैं, यहाँ पर आगे एग्जाम्पल में यहाँ से इफ़ टू सेट ए एंड बी आर इक्वल देन वी राइट ए इक्वल टू बी सेट 1 2 3 एंड सेट 2 1 3। ऑर्डर बेशक चेंज है इनके, ठीक है, लेकिन हैं तो तीनों एलिमेंट वही है ना, सेम है ना दोनों के, दोनों सेट के अंदर। तो आर इक्वल सेट होंगे, हम लिखेंगे ए इक्वल टू, ये लिखेंगे ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट बेटा आपके पास इक्वलेंट सेट। हाँ इसमें बच्चे आप कंफ्यूज होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स ना, ठीक है, कि इक्वल और इक्वलेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा हमने एक सेट लिया ये ए, इसके अंदर ए बी सी डी ई है, और एक सेट लिया बी, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है। आप काउंट करें एलिमेंट कितने इसके अंदर, 1 2 3 4 5। इसमें एलिमेंट काउंट करें 1 2 3 4 5। अब एलिमेंट की तादाद एक जैसी है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है। देखिए बेटा गौर करें मेरे अल्फाज के ऊपर, एलिमेंट की जो है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है वो सेम है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, लेकिन नंबर एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। हम इसे कहेंगे क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन पूरी होती है कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल होना चाहिए, बेशक वो आपस में एक जैसे ना हों। टू सेट ए एंड बी आर इक्वलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर, देखो सेम नंबर पे हमने यहाँ पर फोकस करना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल ये बेटा पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट, द सिंपल इक्वलेंट, ये ऐसी लाइन इस्तेमाल होती है ऐसे करके, ऐसे ये थोड़ा सा लाइन ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन में ये रही इज यूज टू रिप्रेजेंट द इक्वलेंट सेट। थस वी कैन राइट ए, और दरम्यान में इक्वल का साइन नहीं आएगा, कौन सी लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे कर देंगे आप इसको, ऐसे कर देंगे ए इक्वल टू बी। तो बेटा इक्वल और इक्वलेंट में ये डिफरेंस है, ठीक है। इक्वल में क्या होता है, ए के अंदर जितने एलिमेंट है बी में भी उतने होंगे और सेम एलिमेंट होंगे, 2 कंडीशन पूरी होती हैं। इसमें जस्ट एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए इक्वलेंट सेट के अंदर, यस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए बस, चाहे वो आपस में इक्वल हो या ना हो। अब बेटा सबसेट का कंसेप्ट आ गया, लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है ना बेटा, उसके बाद सबसेट का जिक्र आएगा, तो हम इसको दोबारा इस पेज पर दोबारा आएंगे। फिलहाल बेटा हम इंडेफिनेशन की मदद से अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज हम देख रहे हैं 3.1। यस बेटा, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में आपने लिखना है, ठीक है। ये बेटा अब देखिएगा इसको जो है सेट बिल्डर नोटेशन कैसे बनेगी इनकी जो है। पहला क्वेश्चन 1 4 9 16 25 36 अप टू 484, इसकी बेटा हमें बनानी है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा वो तीसरे नंबर पे जो थी आपको, ठीक है, अभी हमने देखी थी यहाँ पर, अभी आपको नजर नहीं आ रहा, ऐसे देखिए क्वेश्चन। ओके आप बेटा सबसे पहले मैं आइडिया नहीं हो पा रहा कि ये नंबर का सीक्वेंस क्या है, कुछ पता नहीं चला कि 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 16 आ गया, हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा। हम इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर क्या करें, एडजस्ट करेंगे। कैसे बेटा देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये नंबर जो ना 1 है, ये असल में है 1 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 1 ही आएगा, और अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो 4 आ जाएगा, अगर मैं 3 का स्क्वायर हल करता हूँ तो 9 आएगा, अगर मैं 4 का स्क्वायर लेता हूँ आपके पास तो 16 आएगा, अगर मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ 25 आएगा, अगर मैं 6 का स्क्वायर लेता हूँ 36 आएगा, अप टू एंड पर। अगर मैं 22 का स्क्वायर लेता हूँ तो 484 आ जाएगा। अब बेटा एक प्रॉपर सीक्वेंस में अंदर हम आ गए हैं, ठीक है। अब आपने बेटा बेशक इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें ऐसे, आप इसके बाद ये लाइन कर सकती हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बेशक ना लिखें आप बेटा की सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे आप कैसे, ये देखिए आप ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे करके, एक्स लिखेंगे, सच दैट लिखेंगे, और यहाँ पर हम देंगे एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर जी बेटा, नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 22 तक नंबर जा रहे हैं। आपने देखना है कि नंबर कौन से नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर है आपके पास, नेचुरल नंबर के ऊपर हर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 2 2 और 2, सब के ऊपर बेटा 2 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है ना ये वाला पोर्शन जो है ना इससे सेट बिल्डर नोटेशन का, ये शो करता है आपके पास कि एक्स एलिमेंट है और किस टाइप का है वो, क्या कहेगा ये, इसके अंदर सेट, ये एक्स इसको शो करता है इस सेट के एलिमेंट को, और ये बताता है कि किस टाइप के एलिमेंट है, कि कैसे ये बनाए गए हैं, किस तरह वजूद में आए हैं, ठीक है। तो एन स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा ऐसा, जो कि बताएगा कि अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 पुट कर रहे हैं आपको ये नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है ना। एन को जब हमने यहाँ 1 पुट किया 1 का स्क्वायर 1 आ गया, एन की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एन के बाद 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, अप टू 100।
तो बेटा हम यहाँ पर और आगे मज़ीद चलेंगे, एंड यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और बताएंगे कि एन है क्या, एन बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल एन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना आपने। और बेटा इसका जो है तीसरा पोर्शन भी एक होता है हमारे पास, अक्सर लिखना पड़ता है हमें कि हमने एक्सप्लेन करना कि एन कहाँ से कहाँ तक है। देखें हमें पता चल गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 22, तो ये बेटा 1 से लेकर 22 तक है, ठीक है। नेचुरल नंबर तो है एन, यहाँ पर आपने यहाँ क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर पुट करने हैं, और कहाँ से कहाँ तक पुट करने हैं। अब हमने ये तीसरा वाला पोर्शन बताएगा, इसकी रेंज बताएगा सेट की, वो आपने ऐसे सेट करनी है। इसके दो तरीके हैं आपको लिखने के, आप लिखें यहाँ पर एन जो है ना, एन आपको वो क्या है, 1 या 1 लेस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 22, ये बेटा इसकी रेंज हमने बता दी कि एन की वजह आप पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर एंड पर कौन सी पुट करेंगे 22, तो हमें ये पूरा सीक्वेंस, ये सेट का सीक्वेंस मिल जाएगा, हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपका रेंज बताता है। इसको लिखना और आसान तरीका एक और भी है, आप जस्ट इतना लिखें आप कि इसके बाद जो इसके बाद ये एंड का साइन बेटा मैंने लगाया, यहाँ पर एंड भी लगाना, ये एंड का सिंबल होता है, ठीक है, ये एंड। अब बेटा के बाद लिखेंगे एंड एन लेस देन आर इक्वल टू 22, इतना भी लिख देंगे तब भी काफ़ी है। क्यों, अब एन हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब बेटा नेचुरल नंबर देखो आपको पता है 22 आखिरी नेचुरल नंबर हमें लेना है, ठीक है। उससे पहले पीछे क्या आएगा, 21 आएगा, फिर इसके बाद जो है 20 आएगा, 19 आएगा, चलते जाएंगे। आखिरी नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये 1 ना भी लिखे ना तो हमें पता है कि एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो उसका आखिरी नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, 1 से होगा। तो आप ऐसे लिख दें इसको, ये ऐसे लिख दें बिटवीन 1 एंड 22, इसमें 1 भी इंक्लूड करना है और 22 भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास अगला क्वेश्चन, अब 2 4 8 16 32 64। अब ये बेटा हमें सीक्वेंस फिलहाल समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी हम एक प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे। अब प्रॉपर फॉर्म कैसे बनेगा एक बार देखिए ना, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जी बेटा, ये आपका 2 की पावर में अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये 1, 2 की पावर 1 तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लेता हूँ तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 इसको सॉल्व करता हूँ तो 8 आता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 अप टू सो ऑन। और ये 2 की पावर हम 7 लगते हैं ना 7, तो हमारे पास आता है 128। अब बेटा ये प्रॉपर सीक्वेंस बन गया आपके पास, ठीक है, सीक्वेंस बन गया आपके पास। कैसे, अब बेटा आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है ना हमें रिलेशन क्या बनाना है। जैसे यहाँ पर बनाते हैं एन स्क्वायर, ये 2 की पावर एन है, कैसे 2 की पावर एन है, नीचे आप देखिए 2 2 2 2 कॉन्स्टेंट, ओके, ऊपर देखिए एन 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 तक जा रहा है, यानी कि ऊपर सारे नेचुरल नंबर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ अब आप मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे, कॉमन लगाएंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक आपके पास है, ये तीसरा पोर्शन ये बताता है आपके पास, ये इसकी रेंज बताएगा, एंड 1 से लेकर 7 तक आप लिखेंगे एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 7, या सिंपल इसको मैंने कहा था ऐसे वैसे करके एंड लिखें, एन लेस देन आर इक्वल टू 7 लिख दें तब भी ठीक है आपके पास, ठीक है, तब भी ओके ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 7 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आखिरी 7 है, ऐसे भी आप पुट कर सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास जो है ना इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है। सेट थर्ड के बाद सेकंड सॉरी थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया, 0 +-1 +-2 +-3 +-1000। अब बेटा हमें ये पता है कि सेट ऑफ क्या है, इंटीजर है, क्या ये सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। आपने भी हमने पिछले पेज पर भी देखा था बुक की डेफिनेशन के ऊपर, वहाँ पर बेटा पेज में आप देख लें सेट ऑफ इंटीजर। हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें, तमाम ये एलिमेंट हैं सेट ऑफ इंटीजर से लिए गए हैं। और यहाँ पर बुलाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अगर जी जी कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए -1000 से +1000 तक है। अगर आपको बेटा ऐसे लिखे ना, ऐसे लिख करके लिखें, बिल्कुल ऐसे, मैं आपको बेटा ऐसा एग्जांपल देता हूँ, इसे और ईजी करता हूँ। इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूँ ना ऐसे लिख सकते हैं हम, -1000 इधर आएगा, फिर बेटा यहाँ पर नंबर आएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, सेंटर में 0 आएगा, चलते जाएंगे, एंड पे आएगा ये +1000 आएगा ऐसे। तो देखिए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1000 से लेकर 1000 तक है आपके पास, ठीक है। तो बेटा आपने इसकी रेंज यहाँ तक बतानी है। ये देखो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स जो है ना आपके पास, ये जो जी है यहाँ एक्स जो है, एक्स आपके पास है -1000 से ग्रेटर है और इक्वल है, एंड और यहाँ पर 1 +1000 तक जा रहा है, ये इसकी रेंज है, ठीक है, +1000 तक जी बेटा। इसमें 1000 इंक्लूड है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, ठीक है, -1000 भी इंक्लूड है और +1000 भी इंक्लूड है।
तो बेटा ये सिंपल सा इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 6, 12, 18 अप टू 20। अब गौर करें ये 6 से मल्टीपल है, 6 का टेबल पढ़े, 6 वन 6, 6 टू 12, 6 18 अप टू 100 तक हैं, और 6 20 ज़ा, हाँ तो 120 आ जाएगा। ठीक है, इसको बेटा लिखने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको आसान तरीका बताने लगा सेट बिल्डर फॉर्म की। अब लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, लिखेंगे एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, और कहाँ से कहाँ तक मल्टीपल है, एंड लिखेंगे एंड। अब यहाँ कहते हैं एक्स लेस देन और इक्वल टू 20। ये अब समझे कैसे। अब आप देखें एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 है, ठीक है, तमाम ये एलिमेंट है ना एक्स, मैंने कहा था ये एलिक्स को शो करता है, सेट के तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल ऑफ 6 हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक आप टेबल पढ़ेंगे 6 का, 20 तक। 6 20 ज़ा 120 ऐसे होता है आपका, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 अप टू 100 चलते गए हैं। आखिरी नंबर कैसा है, 6 20 ज़ा 120 होता है। ठीक है, तो हमने बता दिया रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक है, इसकी किसकी, एक्स की है, लेस देन और इक्वल टू 20। तो बेटा ये इसका आसान तरीका है। एक और तरीका भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मुश्किल है आपके पास, ये ज़रा मुझे इजी लगा बेटा, आप इसे ऐसे कर दें। नेक्स्ट बेटा आपके पास 100, 102, 104 अप टू 400। अब बेटा ये क्या आपके पास सारे गौर से देखें, ये सारे इवन नंबर हैं, 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, और इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेकर 400 तक। तो बेटा इसको आसान अल्फाज में ऐसे लिख देंगे आपके पास, ज़्यादा ईजी बेटा इसको बनाने के लिए जो है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई बेटा पॉजिटिव है आपके पास, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दें, क्योंकि इवन नंबर में, सेट ऑफ इवन नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। हम यहाँ पर तो ये क्योंकि ये पॉजिटिव हैं सारे के सारे, हम ई के ऊपर क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, आपने भी देखा था, मैंने आपको दिखाया था पेज, पीछे पेज जो है बुक का। तो आप ये कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, आप लिखेंगे बिलोंग्स टू ई होगी ना आपके पास, एंड जेटा अब बताएंगे एंड 100 से लेकर 400 तक, यानी कि एक्स जो ना आपका एक्स वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 है, और लेस दैन इक्वल टू आपके पास 400 है। ये बेटा आपके पास की रेंज आपने बता दी। ठीक है, कि एक्स की वैल्यू -100 से स्टार्ट हो रहे हैं इवन नंबर, और सॉरी माइनस कर रहा हूँ, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 पर जाकर एंड हो रहा है इनका। ठीक है, और इसके दरमियान के तमाम नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। ये आपका ज़्यादा ईजी तरीका था आपका। नेक्स्ट बेटा आपके पास देखिएगा, फिर इसका हमें एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। ये हमें समझ नहीं आ रही कि ये कैसे आ रहे हैं 1 3 9 27 अचानक। आप गौर से देखें, सारे के सारे के हैं 1 3। अगर मैं ऐसे ये नंबर इसके लिखता हूँ 3 की पावर 0, तो हमें ये मिल जाएगा 1 ही मिलेगा। ठीक है, और मैं लिखता हूँ 3 की पावर 1, तो हमें 3 मिल जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2, तो मुझे 9 मिल जाएगा। अगर मैं 3 की पावर लिखता हूँ 3, तो मुझे 27 मिल जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 4, तो मुझे 81 मिल जाएगा। अब टू सोनी बेटा इसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, इन्फिनिट सेट है, इसे कहते हैं इन्फिनिट सेट। अब बेटा देखिए हमने पास यहाँ सीक्वेंस क्या बन गया कि एक्स सच दैट एक्स जी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या रहा है 3 की पावर एन नहीं आ रहा है, एन होता तो 1 से स्टार्ट होता, अभी हो रहे हैं 0 से स्टार्ट। तो यहाँ 3 की पावर आपके पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब एन ही लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन एन देखिए आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपके पास क्या नेचुरल नंबर नहीं है, बल्कि नेचुरल नंबर नहीं, ये क्या होंगे आपके पास बिलोंग्स टू, यहाँ लिखेंगे हम एंड, ये कॉमन लगाएंगे एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू से मुराद है होल नंबर। ये तमाम बेटा होल नंबर है, एंड पहला होल नंबर 0 यहाँ पुट करें तो आपको ये आपको 1 मिल जाएगा। फिर दूसरा होल नंबर आप 1 पुट करें तो आपको 3 मिल जाएगा। तीसरे पे होल नंबर 2 पुट करें तो आपको 9 मिल जाएगा, अप टू 100। और इसकी रेंज कहाँ तक है, क्या इसकी कोई रेंज है 9, ये तो इन्फिनिट है आपके पास। लिहाजा बेटा इसके एंड की इसकी हम रेंज को डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बेटा बता ही नहीं सकते ना कहाँ तक सेट जा रहा है, कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन एंड वाला पॉइंट हमें इसको यहाँ पर मालूम नहीं है। जब एंडिंग ना मालूम हो तब आपने तीसरा वाला पोर्शन नहीं करना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ही करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखें, पार्ट नंबर 2 था आपके पास, लेकिन पार्ट नंबर 2 और इसमें क्या फ़र्क है दोबारा देखें। इसमें आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिट सेट नहीं है बल्कि फाइनाइट सेट है आपका। ठीक है, एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मौजूद है, एंड भी मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ पर रेंज लिख दी थी। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, आप लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर रेंज इसकी जो है ना बेटा हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एंडिंग पता नहीं है कि एंडिंग कहाँ पर हो रही है, हम आखिरी नंबर क्या पुट करें। ठीक है, ये तो चलता जा रहा है, सोन है ही नहीं हमारे पास एंडिंग, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे, बस एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू हमने पहले 0 पुट की है तो हमें ये मिला ना, फिर 1 पुट किया तो ये मिला, इसलिए हम यहाँ पर एन बिलोंग्स टू जी करेंगे, क्योंकि 0 डब्ल्यू के अंदर क्या आता है 0 1 2 3 4, ये बेटा आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको अगला पार्ट्स का आ रहा है आपके पास 1 2 5
10 20। अब ये सारे सारे गौर करने से पहले पता चलता है आपके पास ये 100 के डिवाइज़र हैं, ये 100 के क्या है डिवाइज़र है। 1 भी 100 को डिवाइड करते हैं, 2 भी करते हैं, 4 भी पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, 5 भी, 10 20 25 ये तमाम। तो बेटा इसको सिंपल आप लिख देंगे जस्ट x सच दैट x ये x इज़ अ x, ये एलिमेंट इन तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x इज़ अ डिवाइज़र, सॉरी डिवाइज़र ऑफ 100। अच्छा अब ये 100 का डिवाइजन है सारे के सारे, ठीक है। आपके पास इतना आपने लिख दिया बेटा, ये काफ़ी है आपके पास, और यह आपका सेटलमेंट आपकी मुकम्मल होगी इसकी। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये क्वेश्चन बेटा 12 रिपीट हो रहा है, जैसे वो 6 वाला आया था, आपको याद है? ये बेटा यहाँ पर था, ये रहा, ये वाला पार्ट था, आपको शायद ये नज़र आ रहा है वीडियो में इस वक्त, ये रहा। एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 था, और ये है आपके पास एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 है, क्योंकि 5 के मल्टीपल है सारे। आप देखिए, आप लिख देंगे जैसे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, और कहाँ तक चेंज जब 5 20 100 होता है ना आपके पास चेस, एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 20, क्योंकि आखिरी नंबर है 20 है, 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 मिलता है ना आखिरी। तो हमने यहाँ पर लिखना एक्स, इसकी रेंज है आपके पास एक्स की कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 20 है। यस, अगले वर्ड नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड +1000। आप इसको कैसे लिखेंगे आप, -100 एंड +1000 आप जी। इसका अपने लिखने के लिए सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, और करें बेटा ये सारे के सारे क्या है इंटीजर है ना आपके पास, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। और कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज आपके पास, एंड ये ना एंड का सिंबल, -100 से 1000 तक आप लिखेंगे एक्स जो ना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -100 लेस देन इक्वल टू 1000, ये बेटा 1000, ये बेटा इसकी रेंज है, और इसकी ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलना, ठीक है। ये बेटा तमाम की सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है। तो बेटा इसको थोड़ा सा अगर मुश्किल पेश आए तो इसको दोबारा वीडियो को देखें आप, ठीक है। गौर करने से बेटा पता चल जाता है। सबसे पहले आपने तमाम सेट के एलिमेंट को सीक्वेंस के अंदर लाना है किसी तरह बेटा, जब सीक्वेंस आपको पता चल जाता है फिर आपको उसको डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट बेटा आपको देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। हाँ, अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है हमने अभी देखा था। सेकंड बेटा जो है वे और डिस्क्राइब द वे ऑफ सेट के अंदर वो ब्रैकेट के साथ होती है। असल में ये क्वेश्चन नंबर 2 ना क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देखें आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन थी, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, ठीक है। आपको जैसे ये ना यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है आपका, सॉरी टेबुलर फॉर्म थी अक्सर, ये इसमें से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, बाकी सब में टेबुलर फॉर्म है। इसके अलावा लास्ट पार्ट के अलावा सब में टेबुलर फॉर्म है। गौर से देखिए, इधर देखिए ब्रैकेट लगी हैं दोनों तरफ, ठीक है, ब्रैकेट लगी हैं, ये सारी टेबुलर फॉर्म है। आपने इनको चेंज करना था सेट बिल्डर फॉर्म में। अब तमाम क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपने चेंज करना इसको टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। जे स्टार्ट करते हैं टावर, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले मुझे ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। अब ब्रैकेट बेटा लगा लें, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल लिखना शुरू कर दें। कहाँ तक लिखे, एंडिंग कहाँ तक है, 35 तक। तो बेटा देखते हैं मल्टीपल कहाँ तक बनते हैं 3 के। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा, चलते जाएंगे आपको, चलते जाएंगे। आप चाहे तो पूरे भी लिखना, ठीक है। आखिरी पता है क्या बनेगा, 3 6 ज़ा 3 7 ज़ा 3 4 ज़ा 3 8 ज़ा जी 11 ज़ा 3 11 ज़ा 33। अगर मैं 12 करता हूँ 3 12 ज़ा 36 हो जाएगा। वो तो इस रेंज से क्या हो गया, आउट हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। ये वाली आपको नजर आ रहा है, ये देखें, वो तो इस रेंज से क्या हो गया, आउट हो चुका है, ठीक है। 6 12 ज़ा तो 6 11 तक 11 तक ही हम जाएंगे, यानी कि 33 होते हैं। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आगे जाते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास 36 आते हैं। हमने तो इस रेंज के अंदर रहना है। ये बेटा आपको यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो बेटा कितनी आसानी से फॉर्म बन गया हमारे पास। तो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्स लेस देन 35 तक आपने लिखने हैं तमाम एलिमेंट, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्स किसको शो करता है, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इससे आगे आपने नहीं जाना। नेक्स्ट बेटा आपको देखिएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, और रियल नंबर कौन सा होना चाहिए, 2x + 1 = 0। अब ये देखें पहली दफ़ा हवा इक्वेशन आ गई। सबसे पहले आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आपने, ठीक है। आप इक्वेशन को सॉल्व करें, रफ अमल नहीं करना आपने, सेंट यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये काम करना है, ठीक है। आपने आप लिखेंगे कि 2x + 1 = 0, यहाँ से ऐसी वाली फाइंड करें, 2x = -1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर +1 और प्लस इधर 1 इधर प्लस जगह माइनस हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। आगे मैं करते हैं यहाँ पर x = आएगा आपके पास -1/2, ये था। अब वो कह रहा है कि x = -1/2 आ गया, x बिलोंग्स टू r,
अब जो एक्स वैल्यू आई है, क्या ये सेट आर से बिलोंग कर रही है, ये कंडीशन पूरी कर रही है, सोचें। यस, रियल नंबर के अंदर बेटा आपको तमाम रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में मौजूद है तो रैशनल नंबर है, इस तरह से रियल नंबर है। यस बेटा, आप लिख देंगे इसका आंसर, लिख देंगे सेट बनाएंगे आपका, सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे 1/-1/2 लिख देंगे, ये आपका बेटा एक ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर जस्ट, ठीक है। इस इक्वेशन के मुताबिक इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू सिंगल एक ही आई ना, तो ये आप लिख देंगे क्योंकि ये इसके साथ क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाइड कर रही है। बाकी जो नंबर आया ना एक्स, वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर ही है। सेकंड वाला इसका। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, सेट ऑफ प्राइम नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक प्राइम लिखना है आपने, लेस देन 12, 12 से तमाम लेस नंबर है, लेस देन जो है प्राइम नंबर है उस पर आप इसके अंदर लिख दें, ठीक है। ये पहला प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, बस इससे आगे जाके 13 आता है, लेकिन कंडीशन हमने इसके अंदर ही रहना है, ठीक है। प्राइम नंबर पता आपको पता है कि ना, हमने अभी देखे थे पीछे सेट के ऊपर कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर हो, ठीक है, या वो अपने आप पर डिवाइड हो या वो 1 पर डिवाइड हो, तो ये था आपके पास 12 से लेस देन तमाम प्राइम नंबर का सेट हमारे पास आ गया है टेबुलर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट बेटा आपको देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, सॉरी बेटा ये आपका ये वाला है, ये ऊपर है, देखो ये देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 120, 120 के डिवाइजर बेटा हम देखते हैं कौन कौन से हैं। आपको याद है पीछे अभी क्वेश्चन गुजरा था यहाँ पर, ये ना एक्स सच दैट एक्स डिवाइजर 100, हमने इसके तमाम डिवाइजर बेटा थे 100 के, ऐसे इस फॉर्म में लिखे थे। अब ये फॉर्म की बना आपने ये बनानी है, सिर्फ ये वर्ड थोड़ा सा 100 की बजाय क्या कर दिया हमने यहाँ पर 120 कर दिया। अब 120 के बेटा डिवाइजर आप तलाश करिए कौन कौन से हैं। यस बेटा 1 भी डिवाइड करते हैं 120 को, यस 2 पर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 3 पर नहीं होता ये, उसके बाद किस पर होगा, ये 4 पर होता है, फिर आप देखते हैं 8 पर होता है, 16 पर होता है, 32 इसको पर डिवाइड होता है, 64 पर डिवाइड होता है, और आखिरी 128 पर ये डिवाइड होगा अपने आप पर। तो बेटा ये आप कैलकुलेटर पे काम करते जाना, ठीक है। पहले 1 से डिवाइड करें, फिर 2 से, अगर ये पॉइंट के अंदर आंसर आता है तो फिर उसको स्किप करते जाना है, जहाँ पर आपको होल नंबर मिलता जाता है वो नंबर लिखते जाएंगे, आपको ये तमाम डिवाइजर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से आपने लेने हैं तमाम, और कहाँ तक जाना है आपने, इसकी जो है रेंज है लेस देन 8, n लेस देन 8। तो बेटा देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, ये आप लिखेंगे यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 की पावर n, एन नेचुरल नंबर है, कहाँ से आपने पहला 1 पुट कर दें, ठीक है। फिर आप 2 की पावर क्या लेंगे यहाँ पर 2, फिर 2 की पावर लेंगे यहाँ पर 3, फिर 2 की पावर लेंगे 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, और 2 की पावर नहीं 8 से लेस रखना आपने, ठीक है। लेस देन और इक्वल है बेटा, एक बार ये कन्फर्म कर लूँ यहाँ पर, कंडीशन मुझे ज़रा थोड़ी सी लग रही है, एन लेस देन 8 है, लेस देन 8 है जी, बस 2 की पावर 8 लेस देन 8, तो हमारे पास जो एन यहाँ पर लेस देन 8 का, तो यहाँ 7 तक ही हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। 7 तक इक्वल का साइन ऊपर, एक मेरा बुक का आंसर इसका चेक कर लूँ, ये क्या है पर 5th पार्ट है हमारे पास, कि लेस देन है 5th क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है, 5th पार्ट 1 to 8, ठीक है। तो 7 तक ही हम जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है लेस देन 8, आगे हम एन की वैल्यू 8 से 8 तक नहीं ली जा सकती, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन होता है तब 8 पुट करते हैं, एहतियातन मैंने से भी चेक कर लिया आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब आप देखिए ये चीज़ क्या बन गया, 2 की पावर 1, हमने यहाँ पर n की पावर 1 पुट किया, फिर 2 की पावर ये 2, फिर 2 की पावर 3, 4, 5, 6 7 अप टू ये सारे पुट गए, ठीक है। अब इनका सॉल्व करके देखें क्या क्या नंबर आएंगे, ये 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2, 2 टू 4, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 16, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 32, ऐसे ही ना, 60 के बाद 32, फिर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई 64, फिर 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई 128, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये तो हमने पहले वैल्यूज पुट कर ली, इसकी हेल्प से हमने आगे नंबर फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट बेटा आपको देखें जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x + 4 इक्वल टू 0, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो आंसर आता है क्या वो इससे टैली करता है, नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है या नहीं है। जैसे भी पिछला क्वेश्चन आया था, अगर रियल नंबर वाला याद करें, ठीक है। x + 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास उधर जाके -4। अब बेटा देखिए -4 क्या है, क्या सेट ऑफ नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, नो। अब लिखेंगे बट -4 नॉट बिलोंग्स टू, बेटा ये नॉट का साइन आ गया, ऐसे लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू n, n से बिलोंग नहीं कर रहा, n में तो सारे कौन से होते हैं, n तो हमें पता है यहाँ से होता है 1 2 3 4 5 अप टू 7, तमाम n के अंदर पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे, ठीक है। ये तो आ गया नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये कंडीशन के साथ टैली नहीं कर रही, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो लिहाजा नहीं कर रही बेटा हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर -4 नहीं लिखेंगे, बल्कि सॉरी क्या लिखेंगे
एम्प्टी सेट कर देंगे। एम्प्टी का तो ये बिल्कुल अंदर कुछ नहीं लिखना आपने, ठीक है, ये निशान मुझसे लग गया, आपने कुछ नहीं लिखना, ये लिख दें आर ऐसे कर दें, एम्प्टी का साइन का ये भी होता है आर, ये कर दें, ठीक है, इन दोनों में से एक साइन आप यूज़ कर लें सिंबल, ठीक है। तो क्यों दोबारा समझे, हमने इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू -4 आ गई, -4 तो इसको टैली नहीं कर रहा, वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर रहा, जब बिलोंग नहीं कर रहा तो हमारे पास आंसर क्या क्या एम्प्टी सेट आएगा। आपको याद है पिछला अभी क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ये देखिएगा बस, ये वाला शायद ये वाला, यहाँ पर हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड की थी वो आ गई थी -1/2, वो इससे टैली कर रही थी, इसके अंदर इसको सेटिस्फाइड कर रही थी कि एक्स क्या था, रियल नंबर होना चाहिए, यस रियल नंबर आ गया था, तो हमने इसको लिख दिया। अब हमारे इस वक्त केस के अंदर क्या है, यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया ना, यहाँ पर ये वाला जो है ये -4 आ गया, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, जब ये सेट ऑफ नेचुरल में बिलोंग ही नहीं कर रहा तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर लिख ही नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट ही छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट बेटा आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स पे गौर करें आपके पास, ठीक है बेटा। ये था आपने बेटा क्या करना है, ऐसे तमाम नेचुरल नंबर लेने हैं। फर्स्ट करो मैं फर्स्ट एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, पहला नंबर लिया हमने 1, क्या 1 के इक्वल होता है, यस। दूसरा नंबर लिया हमने यहाँ पर 2 के इक्वल होता है, यस। 3 लिया 3 के इक्वल होता है, यस। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे हम वो अपने आप के इक्वल होते ही हैं। तो इसका जो लिस्ट बनेगी सेट ऑफ एलिमेंट बेटा बनेंगे, इसके बनेंगे 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ये बेटा चलता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई इसको यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया कि कहाँ तक आपने इसकी रेंज है, तो बेटा यहाँ पर ये आप लिख देंगे ऐसे। दोबारा समझें, तमाम नंबर नेचुरल नंबर 1 इक्वल जैसे अपने जैसे ही होते हैं, अपने आप के इक्वल होते हैं, 1 अपने आप के इक्वल है, यस, एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स वैल्यू हमने 2 ली तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 3 है आपको, ठीक है, सारे तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 सारे नंबर आ जाएंगे क्योंकि सारे नंबर अपने आप के इक्वल ही हैं। नेक्स्ट बेटा आपका जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे ऊपर की थी यहाँ पर। अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास ऐसी आ जाती है कि सेट जी के अंदर बिलोंग करती है तो लिख देंगे, अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं करते तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। जरा 3x + 1 इक्वल टू 0, 1 को तो शिफ्ट करें, नेगेटिव साइन हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ पर डिवाइड 9, ये तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, हम लिखेंगे बट -1/3 नॉट बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी के अंदर सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, +-1 +-2 +-3, ठीक है। पी और क्यू के फॉर्म में नंबर है ही नहीं वहाँ पर, तो ये तो पी और क्यू के फॉर्म में आ गया, तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर इसका जो सेट बनेगा ना वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट आर या फाई का सिंबल लगा दें, इनमें से एक यूज़ करें आप, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास ये मसला ऊपर बना था इसके अंदर पार्ट के अंदर कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करा था, हमने एम्प्टी लिखा था, तो ये भी एम्प्टी ही होगा आपका। नेक्स्ट बेटा आपका आ जाए, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच फॉलोइंग, इनके प्रॉपर सबसेट आपने लिखने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट मैंने आपको कहा था कि जब आएगी क्वेश्चन के अंदर तो हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे। अब आज बेटा क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपको आ जाएँ, पहले मैं आपको समझा दूँ फिर डेफिनेशन समझाता हूँ आपको, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होती है बेटा, इसको गौर से देखिएगा आपको। एक बेटा सेट है, फर्ज करें आपके पास ये सेट ए है आपके पास, ये सेट आपके पास ए है, ये रहा प्रॉपर सबसेट। पहले मैं सबसेट आपको बता देता हूँ सबसेट क्या होते हैं, सबसेट के बारे में ये देखना आपके पास, ये सबसेट ये होगा आपके पास एक सेट बी है आपके पास 1 2 3 4 5, चलिए जी मैंने एक सेट ले लिया, इसके अंदर से एक सेट ले लिया, इसके अंदर लिख दिया 1 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखें ए के तमाम एलिमेंट इसके अंदर बी में मौजूद हैं, हम कहेंगे ए बी का क्या सबसेट है, ए के तमाम एलिमेंट अगर बी में मौजूद हो ना तो हम कहेंगे ए बी का क्या सबसेट है। उसको लिखने का तरीका पता क्या, ये आपका ए ये सिंपल ये वाला सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी है। अच्छा बी यहाँ पर क्या है लिखेंगे, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। सबसेट का कंसेप्ट आ गया आपके पास, यस। आगे बेटा इसकी 2 टाइप्स है, एक है प्रॉपर सबसेट, एक है प्रॉपर सबसेट, ये अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको बुक के ऊपर डेफिनेशन, ठीक है। पहले समझ लें आप क्या है, देखिए इस केस के अंदर ए और बी आपके पास, ठीक है, मैंने एक ही सेट से ये लिया इसका और एक और सबसेट दिया, यहाँ पर एरिया सी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक और लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब पहले देखें ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है। अब देखें ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं और बी के अंदर 1 2 3 4 5 हैं, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन बी का एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसके अंदर मौजूद ना हो। देखिए अब देखें उलट देखते हैं, 1 भी इसके अंदर मौजूद है, 2 यहाँ पर मौजूद है नहीं है, 3 इसके अंदर है, यस है, ये 3 है, ठीक है, 4 इसके अंदर है नहीं है, 5 इसके अंदर है नहीं है। हम कहेंगे यहाँ पर जो है ए बी का क्या है प्रॉपर सबसेट है, ए बी का क्या है यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है, ये और प्रॉपर सबसेट को लिखने के लिए आप सिंबल यूज़ करते हैं कि ए
सबसेट ऑफ बी, ये वाला सबसेट होता है। इसके नीचे आप जो है ना ये लाइन ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, दोबारा से प्रॉपर सबसेट क्या होता है, आपको ये सेट ए है, ये सेट बी है। आसान फॉर्म ये कह रहे हैं कि आपने ए बी का सबसेट है, यस है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेट इक्वल नहीं है। एक में 1 2 3 4 5 है, एक में सिर्फ 1 3 है, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पर ये आपस में क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब सी को गौर करें, क्या सी बी का सबसेट है, बिल्कुल है। सी के तमाम एलिमेंट 1 2 3 4 5 से मौजूद हैं, यस मौजूद हैं। और यहाँ पर बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर सी के इक्वल है, बी इक्वल टू क्या है, सी के इक्वल है, दोनों सेट इक्वल है। जब ये इक्वल होते हैं तब क्या होता है आपके पास, इम्प्रॉपर सबसेट। फिर क्या होता है ये इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये तो इसका कंसेप्ट है, ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। प्रॉपर में क्या होता है, जो सबसेट होता है वो अपने असल सेट के इक्वल नहीं होता, आसान अल्फाज में। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, जो सबसेट होता है वो अपने असल सेट के क्या होता है, इक्वल आ जाता है, सेम वैसे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। देखिए तमाम 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये इम्प्रॉपर होगा। और यहाँ पर है 1 2 है, ये अपने असल सेट के इक्वल नहीं है, तो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो बेटा ये इसका प्रॉपर, इम्प्रॉपर और सबसेट तीनों की डेफिनेशन बेटा हम पढ़ लेते हैं, पहले बुक के ऊपर आ जाए देखते हैं, और फिर इसको एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई करते हैं, आसानी हो जाएगी। इसको मार्किंग बेटा आप कर लें ताकि आपके लिए पेपर में याद करना आसान हो। मेरा सबसेट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिम्बॉलिकली दिस रिटन एज ए सबसेट। ये देखिए ऐसे करके नीचे ए साइन कर बी, यहाँ तक आप इसको याद करेंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल आपको कहा ना, अगर सेट ए का, ये देखिए सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो तो वो क्या होता है, सबसेट की डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं आप। चलें नेक्स्ट, यहाँ पर एक कोई इजाफी वर्ड आपको यहाँ पर वो इस हेयर वो इतना आप कर लेंगे काफ़ी बेटा आपका। एग्जाम्पल आपने ये बना लेनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ए 1 2 बना लें और बी आखिरी 1 2 3 4 5। यहाँ पर ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है। नेक्स्ट बेटा आपका प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन द सेट एलिमेंट इन द एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सेट टू द प्रॉपर सबसेट बी। इन केस वी राइट ए, देखिए आप ऐसे ही सिंबल लगा दिया सबसेट का, लेकिन नीचे लाइन नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है। यहाँ तक बेटा उसको याद करेंगे। एटलीस्ट वन का मतलब मैं आपको समझाऊँ बेटा, अब मैंने पहले एक्सप्लेन किया। यहाँ पर देखिए देखिए अब ए के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं किसने, बी के अंदर, लेकिन बी का एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी ए के अंदर ना हो। अब यहाँ तो एक एटलीस्ट वन की मतलब है कम से कम वन एलिमेंट ऐसा हो जो बी ए में मौजूद ना हो। अब यहाँ तो बेटा 2 भी इसके अंदर नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये आपस में क्या है, इनका रिलेशन आपस में क्या है, प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट बेटा आखिरी डेफिनेशन आपका जो है ये है इम्प्रॉपर सबसेट आपका, इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी, यस ए इक्वल टू बी आ जाए, देन वी सी दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ के देखिए एग्जाम्पल एक और करें, हमने बेटा ये ए सेट बी दिया हुआ है और ये यहाँ पर सेट सी दिया हुआ है, ठीक है। हम उन्होंने ए भी यूज़ किया, मैंने ए बी और सी कर लिया। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बी इक्वल टू सी है, ठीक है। अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर बेटा ये सीखा आपके पास, अगर ए और बी इक्वल आ जाते हैं आपके पास तो क्या होगा, देन वी सी दैट ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बेटा इसके लिए एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल ए है आपके पास ए बी सी, बी है आपके पास सी ए बी, यस दोनों के एलिमेंट बेटा सेम है आपके पास, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं आपके पास। यानी कि हेयर ए, यहाँ मैंने ये कटिंग कर दी, ठीक है, ये आप काट दें, यहाँ पर कटिंग कर दें। तो बेटा हम कहेंगे यहाँ पर ए क्या बी का प्रॉपर सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बेटा ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान के अंदर रख लें आप, ताकि बेटा आपको आगे एक्सरसाइज में इसको आसानी हो समझने के लिए। अभी बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है आपके पास, जी बेटा इसी रिलेटेड है आपके पास। राइट क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसके 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। अब सवाल ये बता कि बेटा 2 ही क्यों उसने कहा है, इसका मतलब है कि 2 से ज़्यादा बन सकते थे, यस बन सकते बेटा। इसका बेटा एक बेसिक फार्मूला याद कर लें हमेशा, अगर आपके पास बेटा 2 हो और नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3, ये 2 आपने हमेशा 2 रखना है और नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है, उसके ऊपर 3 लिख दिया आप। इसको सॉल्व करिए बन जाएगा 8। इसके टोटल 8 प्रॉपर सबसेट बन सकते थे, ठीक है। टोटल इसके जो है ना सबसेट, सॉरी पहले सबसेट देखिए 8 सबसेट बन सकते थे, उनमें से जस्ट आपने कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। ये फार्मूला आपको पहले ही बता देता है हल करने से पहले कि जी आपने इस सेट के जो ना कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी कि जितने के नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। अब बेटा आपने इसमें कोशिश 3 लिखने हैं, आपने कोशिश 2 लिखने हैं। अब बेटा कैसे बनाते हैं उसका हम देखिए, पहले मैं आपको बताने का तरीका बता दूँ। यहाँ पर जो है ना आपने बस यहाँ पर ये बताना कि राइट 2 प्रॉपर सबसेट है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन हम इसको रीडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। राइट 2 प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ प्रॉपर सबसेट, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। चले बेटा 2 हम लिखते हैं बेटा, नंबर 1, एक में मैंने ए लिख दिया और एक मैंने बी बना दिया। ये आपको देखिए
ये टू प्रॉपर सबसेट है किसके, इस सेट के प्रॉपर सबसेट है आपका, ठीक है। देखिए ये एलिमेंट ए है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट बी है, इसमें बिलोंग कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसके दो प्रॉपर सबसेट आ चुके हैं, ये तो आपके पास पहला सॉल्व हो गया है। आप अब इसके अलावा भी बन सकते थे, वो हम बनाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हम आगे उसके हम तमाम ड्रॉ करेंगे, जितने भी होते हैं तमाम वो सारे के सारे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसने ये क्या किया, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच, इसके पूरे 8 बन सकते थे आपके पास, ठीक है। अब 8 बनते कैसे तरह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे बनते हैं आपको, ठीक है। अगर ये आपके पास ए है और ये बी है, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना होता है, एम्प्टी सेट ड्रॉ करना होता है, एम्प्टी। फिर आपने सिंगल सिंगल के बनाने होते हैं, ए फिर बी, फिर आपने टू टू के बनाने, ए बी। अच्छा ये सी वाला समझाता हूँ कि सी था, सॉरी था, ये आपके एग्जाम्पल में था अभी, ए बी सी है ना आपके पास, ए बी सी, ए बी सी ऐसे बनते। पहले एम्प्टी सेट बनेगा, फिर पहले सिंगल सिंगल का बनेगा, बी का अलग बनेगा, सी का अलग बनेगा, अब टू टू का बनेगा, ए बी और आपके पास ए सी, और फिर इसका बनेगा बी सी बनेगा आपके पास, बी सी। अब थ्री का बनेगा, एक ही बनेगा, ए बी सी। देखिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना। हमने कहा था 2 की पावर n यानी कि 3 इक्वल टू 8, 8 ड्रॉ हो गया। इस 8 में से जस्ट आपने 2 लिखने हैं, ठीक है। आखिरी नहीं लिखना, ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ये सारे जो ना ये आपको सारे, इनमें से आपने कोई से 2 लिख देने हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे बेटा आपका नेक्स्ट आपका 0 1 है आपका, इसके भी सारे देखिए कितने बनेंगे टोटल, 2 की पावर टू की पावर क्या रखा, 2 है ना, 4 बनेंगे सबसेट। लेकिन आपने कितने लिखने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं आपने, ठीक है। ये 2 प्रॉपर सबसेट होंगे आपके पास। अच्छा इसमें एक बात और आपके पास ना, आखिरी जो बनता है ना वो इम्प्रॉपर होता है आपका, ठीक है। ये तो मैंने टोटल बताया कि टोटल सबसेट कितने बनेंगे, इसमें से एक जो है ना लास्ट वाला जो होता है ना, बस अभी जो आखिरी में देखा 1 2 3 ए बी सी में लिखा था, इसके इक्वल आ गया था, वो इम्प्रॉपर में चला जाता है। 7 होते हैं प्रॉपर, उनमें से आपने ये 2 लिख देने हैं। अब इससे पहले 2 लिखिए आप, एक आपने 0 लिख दिया, एक आपने एक में 1 लिख दिया, तो बेटा ये आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपने 2 प्रॉपर सबसेट इसके ड्रॉ कर दिए हैं। अगेन नेक्स्ट आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके बेटा आपने ड्रॉ करने हैं, अपनी मर्जी है, आप कोई से इसमें एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक 1 का ड्रॉ कर दिया, एक आप और ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, कोई जो आपकी मर्जी है। चलिए मैंने 2 ही लिख दिया, ओके ये 2 हो गया आपके पास कंप्लीट। जी आप बेटा इसके बना दें 2 प्रॉपर सबसेट, एक में आपने 0 लिख दिया। नेक्स्ट बेटा आपने क्या कर दिया, इनमें से कोई आगे जितने भी इंटीजर है कोई एक आप लिख दें, +-1 लिख दें आपके पास। यस बेटा मुकम्मल कंप्लीट हो गया आपके पास, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट बेटा आपको एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर। आपकी मर्जी है बेटा, आप कोई भी नंबर लिख दें, मसलन एक मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2 लिख दिया आपके पास, ठीक है। और एक आपको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दें 1/5 लिख दें, ठीक है। या इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू, बस एक्स रैशनल नंबर होना चाहिए, पी और क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी और लिख सकते हैं यार। देखिए ये जो है ना सेट ऑफ इंटीजर हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 के अंदर, गौर करें। अगर मैं यहाँ 2 और 3 लिख देता हूँ, ऐसे 2 का बना देता हूँ, ये 3 का बना देता हूँ, ये वाला, तो बेटा ये भी तो आपके पास रैशनल नंबर ही है ना। इन्हें पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, इसके नीचे 1 लगा दें, तो ये लिख दिया आप। ईजी के लिए जैसे आपको आसान लगता है जो भी आप लिख दें, ठीक है, वट एवर। सो आर सेट ऑफ रियल नंबर है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर होते हैं यूनियन होता है क्यू और क्यू डैश का, यानी कि रैशनल और इरेशनल का आपका, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, इसके अंदर आप जो मर्ज़ी नंबर लिख दें आपका, ठीक है। ये आपने यही दोबारा लिख दें, बेशक आप ऊपर जो है ना 1/2 है, और उसके बाद है 1/, सॉरी बेटा ये मैं ज़रा पेन चेंज कर लें इसका, फिर आपको इसका 1/5 कर दें आप। देखिए आपको ये कर दें, वही ऊपर वाली एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिख दें इस सेट की। ये भी आपके पास क्या सेट ऑफ रियल नंबर है ना आपके पास, सॉरी ये आपको, हाँ ये रियल नंबर है ना 1/2 1/5, क्योंकि रियल नंबर सारे क्या होते हैं, या तो होते हैं रैशनल या होते हैं वो इरेशनल, ठीक है। इनका यूनियन क्या कहलाता है, वो सेट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक्स बिलोंग्स टू क्यू, आपने रैशनल नंबर में से फिर लिखने हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी उसने कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर और 2 से लेस हो। ऐसा रैशनल नंबर आप तलाश करें बेटा कौन कौन से हैं। आप एक अंदर लिख दें 1 लिख दें, चलें, और दूसरा आप जो है 2 बना दें जी। ये इस कंडीशन को पूरा करें ना पास, नहीं हाँ इक्वल, हाँ इक्वल का साइन आ गया, ठीक है, हम लिख सकते हैं 2। आप बेटा इसको जो है ना सिर्फ 2 ही लिखने थे आपने, 2 प्रॉपर सबसेट आपने ये लिख दिए, ये बेटा काफ़ी आपके लिए। और आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इज़ देयर इज़ एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इफ़ सो नेम दैट सेट, अगर है तो उसका नाम बताएं। यस बेटा देखिए हम लिखेंगे यस एम्प्टी आर नल सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट मौजूद है एम्प्टी सेट जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। कैसे बेटा आप कहेंगे कि सर कैसे, देखिए आपको ये मेरे पास है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब बेटा इसका सबसेट बनाते हैं हम, ये एम्प्टी एक ही बनेगा, ये तो अपने इस जैसा ही है,
मैंने कहा था ना यहाँ पर एग्जाम्पल में, अगर कोई सेट अपने असल सेट की तरह हो तो वो क्या होता है, वो होता है इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर। तो इसका प्रॉपर सबसेट है नो, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है आपका, ठीक है, नहीं है। तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसका क्या होता है आपके पास, यस एम्प्टी सेट और नल सेट इज ए सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। इसकी सिर्फ इसका इम्प्रॉपर सबसेट ही होता है, प्रॉपर नहीं होगा। मेरा ये आंसर लिखने के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। राइट द डिफरेंस बिटवीन, कहते हैं इनके दरमियान डिफरेंस बताएं आपको। एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए बी, एक है इसके अंदर एलिमेंट है ए बी और बड़े अंदर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट आपके पास, इनमें क्या फ़र्क है आपके पास, ठीक है, बड़ा गौर से देखा आपके पास। ये जो ए बी है ना, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, ए और बी, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं। तो बेटा इसके अंदर अब सिंपल है कि ए बी इज़ अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। और ये वाला जो ना आपको, ये वाला ए बी, ये वाला, इसके अंदर सी इज़ ए बी इज़ अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। इसके अंदर एक एलिमेंट है जैसे ओनली, कैसे है, अगर इसके अंदर दूसरा एलिमेंट होता ना, वो भी इसी टाइप का होता है। देखिए ये है ए बी और अंदर ऐसे, ये सिंगल एलिमेंट है। अगर इसका दूसरा एलिमेंट होता ए बी के अलावा कोई होता ना, वो इसी फॉर्म का होता है, कैसे, सी डी इसी फॉर्म में लिखा होता है। अगर तीसरा होता तो वो भी होता है ई एफ, इसी फॉर्म के सारे सारे इसी फॉर्म में नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर क्या ये जस्ट ओनली 1 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ओनली क्या ये 1 एलिमेंट है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप यस ए बी ब्रैकेट के बाद फिर ब्रैकेट है इज़ अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास देखिए, राइट द व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट नीचे गिवन है, इनके अपने पावर सेट बताने के कितने कितने पावर सेट बन सकते हैं। अब बेटा पावर सेट क्या होता है पहले ये देख लें आपको, ठीक है। बुक के अंदर बेटा हम देखते हैं डेफिनेशन से पहले जो है, ये आपके पास डेफिनेशन बेटा हमारे पास आ रही है यहाँ पर, डेफिनेशन पावर सेट की, ये पावर सेट। द पावर सेट इज अ सेट एज नोटेड बाई पी ऑफ एस, पी ऑफ एस के बाद इसे हम नोट करते हैं, इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, एस के तमाम पॉसिबल सबसेट आपने लेने हैं, उसका नया एक सेट बना देना है, उसे कहते हैं आपके पास प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल के अंदर ये थोड़ा बड़ी एग्जाम्पल है बेटा, आसान सवाल आपको समझाता हूँ, छोटी एग्जाम्पल, ये एस इज इक्वल टू 1 2 है आपका, ठीक है। अब आपने इसके तमाम क्या करने हैं यहाँ पर, इधर बेटा रफ कागज पे देखिए, यहाँ पर पेज पर जो है ये यहाँ पर, ये आपका 1 2 मैंने एक सेट लिया है, इसके तमाम बेटा आपने सब ड्रॉ करने। पहले तो एम्प्टी बेटा सबका सबसेट होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट आपने ड्रॉ करना डाल, फिर आपने सिंगल सिंगल एलिमेंट का बनाना है 1 2, और फिर उसके बाद जो है ना डबल का बनाना है 1 2, ओके बेटा। अब 1 2 3 4 हो गया बेटा। अब इसको आप एक बड़ी ब्रैकेट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे ऐसे, ये बन गया आपका पावर सेट, और इसे देंगे पी ऑफ एस लिख देंगे, ठीक है, पी ऑफ एस। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है पावर सेट के अंदर, 1 2 3 4, और ये हमें कैसे मालूम हुए, हम 2 की पावर n ले रहे हैं ना, अगर 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 2 है ना, 2 ले 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 4, ऐसे में फ़ौरन पता चल जाता है कि हमें जो पावर सेट बनने हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, वो होता है 2 की पावर n फार्मूला। तो बेटा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम और फ़ौरन बता देंगे। अभी हमें ये ड्रॉ नहीं करने इसके अंदर, इस क्वेश्चन में से पूछे नहीं कि ड्रॉ करें, आप सिर्फ बता रहे कि बता दें कि कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, ठीक है। यस बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए बेटा, आपके पास जो है क्वेश्चन है आपके पास जी, एम्प्टी सेट गिवन है पहला, आपने बताने के व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला इसके अंदर बेटा देखिए, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, 2 की पावर मैंने कहा था n फार्मूला है, n यहाँ पर क्या है, कोई एलिमेंट है इसके अंदर, नो है, तो 0 लिख देंगे। 2 की पावर 0 तो क्या था 1, इसका जस्ट एक प्रॉपर सबसेट बनेगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट बेटा पावर सेट, सॉरी इसका पावर सेट जो बनेगा उसका जस्ट सिंगल एलिमेंट होगा, एक होगा, 0 1, जेटा सॉल्व करें इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2, n की पावर 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2 हल करें तो 4 आता है। इसके जब प्रॉपर सेट आप जो पावर सेट बनाएंगे ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे। अभी हम आगे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अभी अप्लाई करने वाले हैं आगे, अगले क्वेश्चन में ड्रॉ भी करना है। तीसरा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, पावर सेट के अंदर एलिमेंट बनेंगे वो कितने हैं, 2 की पावर n कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर n है 7 है, यहाँ पर n आपका बेटा 2 लिख दें, यहाँ पर n आपके पास जो है इस वक्त 0 है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है, तो 128 बनता है 2 की पावर 7, ठीक है। इसके अब जब पावर सेट बनाएंगे ना आप, उसके अंदर एलिमेंट होंगे 128, कितने ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बनता है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 आ गया, तो इसका लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर 8, यानी कि वो बन गए 256 पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पर आपके पास ये है, आपके पास यहाँ पर n कितना आपके पास गौर करें, ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 2,
इसके अंदर जस्ट 2 एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, 3 नहीं है, ए बी सी आपने, ठीक है, ये ब्रैकेट फॉर्म में आपको देखें, ये अलग से है और ये अलग से है, तो यहाँ पर 2 है आपके पास एन इसके एलिमेंट की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट कितने बनेंगे, 2/n यानी कि 2/2 इक्वल टू 4 बनेंगे इसके। नेक्स्ट बेटा आखिरी आपके पास 1 2 3 3 एलिमेंट है इसके अंदर, n इक्वल टू 3 है यहाँ पर, ये आपका ये पूरा एक एलिमेंट है यहाँ तक, ये सेकंड है, ये थर्ड है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट इक्वल 2/3, 2/3 हल करें तो आता है 8, इसके 8 पावर सेट, जब हम पावर सेट बनाएंगे उसके अंदर 8 एलिमेंट होंगे टोटल। अच्छा अब बेटा आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्लैरिफाई मजीद हो जाएगा। अब बनाने अपने कैसे हैं, राइट ऑन द पावर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब इनके पावर सेट अपने बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक है, वहाँ तो जैसे बताना था कि कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने थे, अब आपने ड्रॉ भी करने हैं। ये आपके पास एस इज इक्वल टू आपके पास 9 और 11 है आपके पास, ठीक है, ये 9 और 11 है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है कि 2n इसको सॉल्व कर लें ताकि पहले से आइडिया हो जाए कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट के अंदर। 2n है इसके पास 1 2 है आपके पास, 2 यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, याद रखें। तो बेटा 4 इसके अंदर जो पावर सेट बनेंगे इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। चलिए बेटा ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था आपको क्या करना है, एम्प्टी सेट ड्रॉ कर लेना है। सेकंड नंबर पर बेटा आपके पास क्या होता है, सिंगल एलिमेंट क्या बनाए, पहले 9 का ड्रॉ करते अलग, फिर आप करेंगे 11। नेक्स्ट अब 2 का ड्रॉ करें, एक 9 और 11 को मिलाकर एक बना दें सेट, टोटल 4 हो गए ना पूरे, 1 2 3 4, हमने 4 ही कहा था। अब क्या करना, पावर सेट को किससे शो करते हैं, पी ऑफ एस के साथ, और इक्वल का साइन लगाएं, और एक आप दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पर दोबारा करली ब्रैकेट ड्रॉ कर दें। ये आपने नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन ये है कि सबसे पावर सेट ऑफ ऑल पावर सेट, ठीक है, तमाम पावर सेट हमने सेट तमाम प्रॉपर सब पावर सब सेट बना लिए और उसको एक नए सेट में क्लोज कर दिया, ये पावर सेट बन जाता है। अच्छा एक और खास बात का ख्याल रखें, आपके पास ये सेट गिवन है ना, इसके नाम नहीं है, ठीक है, कोई भी नेम नहीं है, मैंने इसका नाम एस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप एस सेलेक्ट कर दें, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट बेटा आपके पास आगे एस इक्वल टू सेट आ गया प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन। आप बेटा 1 2 3 4 एन इज इक्वल टू यहाँ पर कितने 4 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितने ड्रॉ कर सकते हैं आप, 2 की ये रफ अमल कर ले पहले, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4, ये बनेगा आपके पास 16, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 16 बनेंगे, ठीक है, इसके 16 बेटा बनेंगे। आप बेटा गौर से देखिए 16 कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, सबसे पहले बेटा वही काम हमने स्टार्ट करना है। इसी बेटा गौर से देखिएगा, ये अक्सर बच्चों से बेटा ये बड़ा मुश्किल बनते हैं आपके पास। जेटा पहला एम्प्टी सेट, ओके एम्प्टी, उसके बाद सिंगल के बना लिया, प्लस आ गया, माइनस का बन गया, और मल्टीपल का बन गया, दरम्यान में कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद डिवीजन का बन गया। आप बेटा अपने 2 के बनाने, ठीक है, सिंगल के बनाने 2 के, पहले प्लस के साथ आप सब बना लें, इसको ऐड कर दें, इसके साथ प्लस के साथ ये ऐड कर दें, प्लस इसको ऐड कर दें, अब 2 के ड्रॉ करने लगे, ठीक है, ये बेटा बल्कि सेकंड चलिए यहाँ पर कर दें 2 के, यहाँ पहले प्लस के साथ लिखेंगे प्लस माइनस, एक ये बन गया। नेक्स्ट बेटा के पास यहाँ पर प्लस माइनस के बाद प्लस मल्टीप्लिकेशन 2 बन के, दूसरा हो गया, और प्लस के साथ ये तीसरा के बाद ये डिवीजन का बनेगा, ठीक है, प्लस और ये डिवीजन। 2 के कंप्लीट हो गए, नहीं अभी नहीं कंप्लीट हुए। आप बेटा अपने प्लस के साथ बना लिए, अब माइनस साइन को चूज़ करना है, ठीक है, ये माइनस, और अब माइनस के साथ बनाए माइनस मल्टीपल। अब बेटा माइनस और मल्टीपल के साथ देखिए, यहाँ पर माइनस और मल्टीपल का आपका पहले यहाँ पर आ नहीं चुका, यहाँ पर देखिए ये बेटा प्लस, ये मैंने क्या किया सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया, प्लस ये 1 नहीं हटा, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ये मल्टीपल का साइन, ठीक है, और प्लस के साथ ये डिवीजन को अटैच कर दें, ये मुकम्मल हो गया आपके पास, यहाँ पर 2 के कम हो गया पर, ठीक है। अब आपके पास 3 के ड्रॉ करने हैं आपने, ठीक है, 2 के कंप्लीट हो गए, अब 3 के आप ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, और उसके बाद मल्टीपल, ये डिवीजन का है, ठीक है, बस ठीक है। अब बेटा 3 के गौर से ड्रॉ करने हमने यहाँ पर जो है ना। अच्छा अब 2 के हमने जो ड्रॉ किया ना आपके पास बेटा, इसको तरह मैं एक चीज़ और यहाँ पर देखना चाहूँगा, टोटल हमारे ये एलिमेंट इतने ही बने आपके पास, यस। अभी बेटा माइनस के जो है आपके पास 1, एक मिनट यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब जी अब माइनस के साथ ही हम ड्रॉ करने हैं। अब पहले प्लस के साथ मामला, माइनस को इसके साथ अटैच करें, माइनस और डिवीजन का साथ ये हो गया, और माइनस को इसके साथ मिलाएं आप, माइनस और आपके पास है डिवीजन, ये माइनस। अब आखिरी ये मल्टीपल का साइन ले, इसके साथ इसको ड्रॉ कर लें, मल्टीपल और डिवीजन। ये 2 के अब कंप्लीट हुए हमारे पास। अभी 16 पूरे हो गए, नहीं अभी 16 पूरे नहीं हुआ। अब 3 के ड्रॉ करेंगे आप, 3 के बेटा थोड़ा मसला बनता है बच्चों के लिए, ठीक है। अब उसको गौर से देखिए क्या टेक्निक मैं यूज़ करूँ। पहले मैंने इन दोनों का पेयर ले लिया, ये इन दोनों का पेयर ले लिया, ये इन दोनों का पेयर, इसके साथ इसको अटैच कर दें, इसके साथ अटैच कर दें, ठीक है। ये गौर से देखिएगा बेटा, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये एक बन गया 3 का,
और इसी तरह आपका इसी पेयर को इसके साथ अटैच करें। अब पेयर हमारे पास क्या है इसका, प्लस माइनस और यहाँ पर डिवीजन। ठीक है, पहला पेयर से बन गया। अब इस पेयर को आप ख़त्म कर दें। नेक्स्ट पेयर आप ड्रॉ करें, ये वाला पेयर, एक ये वाला, ये पेयर इसके साथ फिर आपने क्या करना, माइनस मल्टीपल, वापस नहीं आना, आगे ही जाना है, वापस नहीं आना, आगे जाना है, माइनस मल्टीपल और साथ क्या डिवीजन, माइनस मल्टीपल और डिवीजन। ठीक है, माइनस मल्टीपल और डिवीजन। इस पेयर के साथ मेरा एक ही बन सकता है, ये 3 के मुकम्मल हो गया। अब एक पेयर और आता है अभी आपके पास, कौन कौन सा, देखिए पहले प्लस और माइनस का हमने पेयर लिया था, इसके साथ ये 2 बना लिए थे। फिर ये पेयर लिया था -1 और मल्टीपल का एक पेयर बन गया, वापस मैंने कहा जाना। ठीक है, आपने आगे मूव करना है। अभी एक पेयर और बाकी है, कौन सा, उसको बेटा मैं थोड़ा सा कलर से करूँगा। यहाँ पर देखिए ये वाला पेयर बाकी है आपके पास, ये प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का, इसका बेटा हमने अभी तक पेयर नहीं बनाया। ठीक है, इन दोनों का, इसका पेयर बना लें और इसके साथ आगे क्या अटैच कर देंगे, डिवीजन। कौन सी वाली है यहाँ पर, डिवीजन। जरा आपको देखिए यहाँ पर ये प्लस मल्टीपल और डिवीजन, यानी कि प्लस, यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं नीचे लिखूँगा यहाँ पर जो है ना, प्लस मल्टीपल और डिवीजन। ये 3 के अब ये मुकम्मल हो गए हैं। गौर से देखें, 3 वाले बनाना मुश्किल होते हैं बेटा, इसमें इंसान पजल हो जाता है। देखिए पहले प्लस माइनस का पेयर लिया, इसके साथ इसको अटैच किया, इसके साथ अटैच कर दिया, फिर अगला पेयर आपने ये ले लिया, ये पेयर ले लिया, माइनस मल्टीपल और डिवीजन, माइनस मल्टीपल और डिवीजन, इसके साथ बन गया। वापस नहीं, हमने कहा वापस नहीं आना। ठीक है, आ गया। अब बेटा इसका और उसका पेयर बनाया आखिर में एंड पे, प्लस का और मल्टीपल का, इसके साथ आपने क्या करना, इसको अटैच कर देना है, प्लस मल्टीपल और डिवीजन। नेक्स्ट बेटा आखिरी, अब 3 के कंप्लीट हो गए। अब आप 4 का बनाएं, 4 का पूरा एक ही बनेगा, देखिए प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन। अब ये हमारे पास 16 कंप्लीट होने चाहिए। काउंट करें बेटा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस 16 बेटा कंप्लीट हो गया है। अब अभी तो हमें सिर्फ सब सेट बनाए हैं। अब पावर सेट के लिए क्या होता है, पी ऑफ एस लिखते हैं, पी ऑफ एस इक्वल टू, और इनको तमाम पावर सब सेट को एक नए सेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। ये ब्रैकेट बेटा एंड पे लाजमी लगानी है अपने लेफ्ट और राइट पर। ठीक है, लेफ्ट और राइट पर। अब ये पावर सेट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो इसकी क्या टेक्निक थी, सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 ड्रा करना खाली सेट, उसके बाद आपने सिंगल के, फिर आपने 2 के, फिर आपने 3 के, फिर आपने एंड पर 4 का। तो इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से बेटा आपने करना है, इसको ड्रा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। नेक्स्ट बेटा आपका देखिएगा, पावर सेट एस इक्वल टू 5। अब बेटा इसके अंदर देखिए पावर सेट का क्या बनेगा, पहले तो बेटा इसका एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, एम्प्टी को 5 से भी शो कर सकते हैं, फिर ये खुद आ जाएगा, तो 2 इसके बनेंगे। ठीक है, वैसे भी आप देखिए यहाँ पर मैं लिखा था 2 की पावर यहाँ पर 1 है ना, इसको सॉल्व करें, एन इसके अंदर 1 है, यहाँ पर एन इज इक्वल टू के 1 है, तो इसका कितना बनेगा, 2 ही बनेंगे, 2 ही बन गए इसके एलिमेंट की तादाद पावर सेट के अंदर। अब बेटा ए और बी सी है, अब देखिए कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, एन इज इक्वल टू यहाँ 2 है असल में, एक ये है ए और एक बी सी ब्रैकेट की फॉर्म में है, तो 2 की पावर 2 यानी कि इसके बनेंगे टोटल पावर पर सेट के अंदर एलिमेंट बनेंगे 4। तो बेटा बनाते हैं 4 कैसे बनेंगे, पहला ये एम्प्टी बनेगा, हमेशा मैंने कहा था एम्प्टी, फिर सिंगल एलिमेंट का बनाए, ये बन गया सिंगल एलिमेंट का एक ही बन गया, और एक बी सी का ये बेटा बन गया आपका। ठीक है, ये बी सी का एक हमारे पास यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। ये सिंगल एलिमेंट का मुकम्मल हो गया यहाँ पर जो है ना, लेकिन अभी बी सी का ना आपने, बी सी तो एलिमेंट खुद है ना, इसका सेट बनाना है ऐसे। अब अपने 2 की ड्रॉ करने, 2 में ये दोनों आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा और उसके बाद जो है ए बी ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये अब ये भी आपके पास आ गया, 2 भी ये भी आ जाएगा आपके पास जो है, और उसके बाद जो है ना ये भी ड्रॉ हो जाएगा। अब बेटा आपके पास ये मुकम्मल हो गया, 1 2 3 4। आपने क्या करना है, पावर सेट ऑफ एस लिखना है, इक्वल का साइन लगाना है, और दोनों तरफ आपने क्या करनी है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो बेटा ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर इसका पावर सेट बन गया है। ख्याल रखना बेटा यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, एक 1 है आपके पास, एक आपके पास क्या है बी सी की फॉर्म में ब्रैकेट के साथ, बी सी की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले आपने सिंगल एम्प्टी सेट ड्रॉ करना है, फिर सिंगल का ड्रॉ करना है, फिर आपने इनका एक कंबाइन करना है यहाँ पर। ठीक है, ए का और इसका यहाँ कॉमा, ये आपको ए का और यहाँ पर जो है बी सी का। ठीक है, और इसके बाद इनको एक बड़े सेट में क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो बेटा ये ऑपरेशन मुकम्मल होगी, सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। तो बेटा आपने जो है इसको इंतहाई गौर से बेटा करना है। दोबारा कोई मसला होता है कमेंट्स के अंदर बेटा मुझे लाजमी बताइएगा। और हाँ, सबसे पहले बेटा ख़ास ख्याल जो रखने अपने, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत 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 शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।